तो भाई इस बात पे तो सबसे पहले लाइक बन जाता है। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से काम करता है। जो बहुत सारे बंदे हैं जो रोते रहते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे काम करूं, पूरी की पूरी ब्लॉगिंग मोबाइल से कर रहा लड़का। और इसका ट्रैफिक 10,000 पर डे है। 10,000 पर डे का ट्रैफिक आने का बहुत बड़ा रीजन यही है जो तुमने अभी बोला। तुमने लास्ट मंथ कितने रुपए कमाए थे मोबाइल से? ये बेसिकली एक मोटिवेशन के लिए लोगों को बता दो। क्वेश्चन हब का कैसे परफेक्ट इस्तेमाल करना है उसका पूरा एग्जाम्पल हमारे सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और ब्लॉग रिव्यू पे। और आज मैं जिस लड़के का ब्लॉग रिव्यू करने जा रहा हूं उसके ब्लॉग रिव्यू से आप लोगों को सीखने भी मिलेगा और काफी इंस्पिरेशन भी मिलेगी। और आज मैं सब मौर्य, जिन्होंने अपना नाम सुशील मौर्य एक्चुअली इनका नाम है, और जो अपने आप को सब मौर्य के नाम से शॉर्ट फॉर्म इन्होंने रखा हुआ है इंटरनेट पे, इनका ब्लॉग रिव्यू होगा। तो सुशील, आप चलो स्टार्ट करो, अपने बारे में कुछ बताओ। सर, मेरा नाम सुशील मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहता हूं। और सर, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है और साथ में ब्लॉगिंग भी करता हूं। ओके, सुशील, तुम कितने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो? सर, हो गए लगभग 2.5 साल, 2 से 2.5 साल हो गए। तो ब्लॉगिंग क्यों शुरू करी? ब्लॉगिंग सर, अगर देखे तो थोड़ा सा मनी, जैसे कि पता है कि इससे मनी मतलब पैसा भी मिलता है, और फिर लिखना भी अच्छा लगता था। अच्छा, लिखना भी अच्छा लगता था। कि मोटिव अकेला ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ पैसे ही कमाने हैं? नहीं नहीं, मोटिव ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा ही कमाने सर, और जानकारी भी शेयर करनी थी। जानकारी भी शेयर करनी थी। तो ये जो इसका ब्लॉग स्क्रीन पे दिख रहा होगा जी, तो ये तुम्हारा पहला ब्लॉग है या इसके पहले भी और कुछ ब्लॉग लिख चुके हो? एक मतलब ब्लॉग स्पार्क पे हमने फ्री का डोमेन जो मिला था .triple o करके, तो एक www.submauria.triple o करके बनाए थे। तो उसमें 20-25 पोस्ट लिखे थे, लेकिन तब मुझे कुछ ऐसे जानकारी नहीं थी कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना चाहिए, इमेज किसी का भी नहीं डालना चाहिए। तो वो सब डालते रहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे देखे वीडियोस, पता चला कि अपना खुद का लिखो अलग से ऐसे, तो फिर इसको चालू किया हमने, उसको बंद कर दिया। तो जैसे कि सबने पहले बताया कि शुरुआत इसने ब्लॉग स्पॉट से करी थी, और मोस्ट ऑफ दी जो ब्लॉगर्स होते हैं मुझे लगता है ब्लॉग स्पॉट से ही स्टार्ट करते हैं। आप सब ये बताओ कि ब्लॉग स्पॉट और वर्डप्रेस में तुम्हें ऐसा क्या डिफरेंस लगा? मतलब क्यों शिफ्ट किया तुमने वर्डप्रेस पे? सर, वर्डप्रेस पे इसलिए शिफ्ट किया, जैसे कि उसमें कुछ भी अगर एक्स्ट्रा डालना हो तो फिर कोडिंग की नॉलेज हो, और कोडिंग की नॉलेज उतना हमको थी भी नहीं। जैसे कि टेबल डालना हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट डालना हुआ, या FAQ डालना हुआ, मतलब कि दूसरे की वेबसाइट देखे थे तो उसमें ये सब पड़े रहते थे, लेकिन हमारे पे नहीं पड़े रहते थे। तो हमने फिर ब्लॉग स्पॉट से फिर इसीलिए वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर लिया। तो वर्डप्रेस में ये सारी चीजें डालना आपको आसान लगा? हाँ सर, ये सब यहाँ से प्लगइन से हो जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली वही वाली बात है कि मैंने एक्चुअली ब्लॉगर पे काम नहीं किया, और काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि वर्डप्रेस इजी है। अगेन मैं ब्लॉगर्स को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ गई हैं, मैं ब्लॉगर को स्टडी कर रहा हूँ, तो उस बारे में भी पूरा हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो टेबल ऑफ कंटेंट है और भी FAQ वाली चीज़ें कैसे ब्लॉगर में ऐड कर सकते हैं। और ये बात बताओ कि ये कितना पुराना डोमेन है तुम्हारा, eexampaper.com? एग्जाम पेपर हमने 2018 में लिया था, सितंबर में। अच्छा, तो 2 साल के आसपास हो गए, 1.5 साल, 2 से ज्यादा हो गए। हाँ सर। है ना? तो इसमें तुम अकेले काम करते हो कि और भी कोई है? सर, अकेले पूरा। तो एक बात बताओगे, सब इस ब्लॉग में कितना ट्रैफिक है? इसमें सर ट्रैफिक 10,000 पर डे का है। 10,000 पर डे का है? जी सर। और तुम मोबाइल से काम करते हो या लैपटॉप से काम करते हो? सर, पूरा सब कुछ मोबाइल से ही। सब कुछ मोबाइल से? तो भाई इस बात पे तो सबसे पहले लाइक बन जाता है। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से काम करता है। जो बहुत सारे बंदे हैं जो रोते रहते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे काम करूं, पूरी की पूरी ब्लॉगिंग मोबाइल से कर रहा लड़का, और इसका ट्रैफिक 10,000 पर डे है। लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आपको इस लड़के से। और अब सब ये बताओ कि तुम मैनेज कैसे करते हो यार, इतना सारा ट्रैफिक है तुम्हारे पास में, मोबाइल से सारी चीजें कर लेते हो? हाँ सर, मोबाइल से सब कुछ हो जाता है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल तुमने कितने पोस्ट बोले थे इसमें डाले हैं? 116 पोस्ट हैं। 116 पोस्ट हैं। तो तुम जैसे कि
नया पोस्ट, अगर फॉर एग्जांपल 116 पोस्ट है, तुम रिसर्च कैसे करते हो कि नया टॉपिक क्या डाले? बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम लिखें किस चीज पे। तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है कि कैसे तुम लिखते हो नया पोस्ट? जैसे मेरा अभी क्वेश्चन पेपर डालते हैं, तो जैसे एक sarkari.com एक वेबसाइट है, उसमें देखते हैं कि जैसे कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है। जैसे मैं वैकेंसी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर की तैयारी भी करता हूँ, तो पता लगा ये वैकेंसी आने वाली है, तो जैसे उसके फॉर्म नोटिफिकेशन आता है वैसे तुरंत हम उसका कीवर्ड खोज के और डाल देते हैं एक पोस्ट उसके क्वेश्चन पेपर का, और उससे रिलेटेड जो रहता है उसको भी डाल देते हैं। ओके, तो तुम एक जो पॉपुलर साइट है उसको फॉलो करते हो, वहां पे जो आता है पोस्ट और तुम्हें लगता है कि ये डालना है तो उस पर पूरी रिसर्च करके तुम आर्टिकल डालते हो, करेक्ट? जी सर। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक हो गया तरीका कि आप पहले ढूंढो कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उसको फॉलो करना चालू करो। ये नए ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है सब, ये नए ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए क्या करना है मैं चीज बताऊंगा कि क्योंकि उसमें रिसर्च थोड़ी सी ज्यादा है, तो नए ब्लॉगर क्या कर सकते हैं कि देखो तुम्हारी निश में कौन कौन से लोग ट्रेंड पे हैं, टॉप कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आता है, देखो कौन कौन से नए टॉपिक लिख रहे हैं और उन टॉपिक पे आप भी फटाफट आर्टिकल लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और इसका ब्लॉग पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल मुझे दिख रहा है, डाउनलोड यूपीएसआई सर्विसेज पेपर, है ना, इस पे जब हम आए तो अब एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारा टाइटल बड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे। तो इसके पीछे कोई सोच है या फिर तुमने ऐसे ही बना दिया? नहीं सर, इसके पीछे जैसे कि लोग सर्च करते हैं, जैसे खुद ही सर्च करते हैं कि कोई एग्जाम आने वाला है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करते हैं। तो उनको मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर गूगल पे ही मिलता है, तो लोग सर्च करते हैं यूपीएसआई, जैसे हमने डाला यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमारा मेन फोकस हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराना है, इसलिए हमने इन हिंदी में डाउनलोड करें यूपीएसआई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो ये डाउनलोड शुरू में क्यों लिखा? तो सर इससे क्या रहता है कि उनको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाए, जैसे कि अगर सर्च में आया गूगल के उसमें अगर, तो हमारे जैसे दूसरे तीसरे नंबर पे रहता है, तो अगर ब्रैकेट में वो कोई डाउनलोड देखता है तो पहला वाला छोड़ के तीसरे पे आके क्लिक कर देता है सीधा। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसका। एक्चुअली क्या होता है, जब आप यही कीवर्ड को डालोगे, जैसे शायद मैंने यही वाला कीवर्ड डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो अभी पेज 3 पे हैं हम, पेज 1 पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि आप ये देखो कि ये जो पहला आ रहा है gradeup.co, तो मुझे ये नहीं पता था। तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है gradeup.co, और ये इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि कार्तिक आर्यन भी इस चीज के, इन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए कार्तिक आर्यन को रखा है। ये तुम्हें पता है? हाँ सर, पता है ना। तो अब तुम सोच रहे, पहली चीज तो पोटेंशियल कितनी है आप इस बेसिकली निश की कि तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो कि तुम्हारा ब्रांड अगर इतना ऊपर हो जाए। ये मतलब एक तरीके से, मैं ग्रैड आपको रिसर्च कर रहा था, तो एक तरीके से अनअकैडमी की तरह है। अनअकैडमी को हर आदमी जानता है, पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ग्रैडअप को इतना पॉपुलरली लोग नहीं जानते हैं, पर ये बहुत कुछ अनअकैडमी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला उसका रिजल्ट आ रहा है, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है तुम देख रहे हो, इसने क्या डाला है? पीडीएफ जी। तीसरा आ रहा है फ्री जी। चौथा जो आ रहा है वो बहुत कुछ तुम्हारी तरह आ रहा है, बट डाउनलोड उसने भी नहीं लगाया, और एक लगा है पीडीएफ। जी। ठीक है जी। तो पीडीएफ क्यों लगाते हैं, ये रीजन पता है बाकी सारे लोग? यही सर, हमको पहले नहीं पता। पीडीएफ शायद कीवर्ड लोग डालते हैं, पीडीएफ के लिए लगाते हैं। मैं इसलिए डालते हैं, देखो अभी कम हो गया है, पहले ज्यादा डालते थे। पहले क्या होता था, इंटरनेट की बहुत शॉर्टेज थी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल में आए और उन्हें वो आर्टिकल बार बार पढ़ना है क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव, जैसे क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को उन्हें बार बार पढ़ना है, तो वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेते थे कि यार जब इंटरनेट नहीं है उसके बाद भी हम पढ़ पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्टूडेंट हैं। यस सर। ये इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में आए, तो पीडीएफ एक प्रिंटेबल फॉर्मेट है, तो पीडीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यस सर।
जो होना चाहिए। तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, समझ गए? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पीडीएफ होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जैसे तुमने डाउनलोड लिखा है यहां पे जी इसकी जगह पीडीएफ लिखो और डाउनलोड यहां कहीं टाइटल में डाल दो। जी सर। है ना, हमें जो हमसे ऊपर है उनको देखना है ना, हमसे ऊपर वो इसी वजह से हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ सर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। और मैंने देखा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ ना कुछ आपको निकल के आता ही है। यस सर, मतलब जैसे हम आपको अगर ऑब्जर्व एंड रिएक्ट के बताएं, जैसे जो गूगल का स्निपेट होता है उसमें अगर देखें तो जो जैसे कि कुछ अगर हम सर्च करते हैं तो वो वर्ड को दूर दूर पे बोल्ड करके स्निपेट में दिखाता है, लेकिन अगर हम वही पोस्ट खोलें उस पोस्ट में वो वर्ड नहीं बोल्ड रहते हैं। तो हमने ऐसा किया कि जैसे देखा कि वो कीवर्ड के ही है, लेकिन कीवर्ड को जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है वो मतलब दूर दूर करके जो जैसे कि कुछ हो गया क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो हम एक क्वेश्चन पेपर एक थोड़ा दूर पर है, फिर बीच में कुछ अलग से वर्ड रहे, उसके बाद डाउनलोड रहे, तो वो वहां से ऐसे बोल्ड करके उठाता था। हमने भी ऐसा डालना चालू किया तो हमारी भी पोस्ट स्निपेट में आने लगी थी। देखो तुम्हारा 10,000 पर डे का ट्रैफिक आने का बहुत बड़ा रीजन यही है जो तुमने अभी बोला। क्या कि यार दूसरे पे भी नजर रखो, है ना, उसी कीवर्ड को बार बार टाइप करके देखो। लोग कहते हैं यार हमारा स्निपेट में आता है नहीं, हमने लिख दिया बस, अब हमें कुछ नहीं करना। तो जो नया यूजर है वो पहले तो लिखो, पहले तो लिखने की आर्ट आनी चाहिए। पहले कम से कम 100 आर्टिकल आप लिखो। पता है 20 आर्टिकल लिखने के बाद है ना एडसेंस अप्लाई करने बैठ जाएंगे और एडसेंस अप्रूव नहीं होगा तो उसीलिए रोते रहेंगे कि हमारा एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, और एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो इसलिए रोते रहेंगे कि हमारी अर्निंग नहीं हुई। पर अर्निंग इतनी जल्दी होती नहीं है। और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि एक नए ब्लॉगर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है एडसेंस। ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, पर एक नए ब्लॉगर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है एडसेंस। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, मैं सोच रहा हूं बनाने के लिए, अगर आप ये वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना, तो इससे मोटिवेट मिलता रहेगा कि हाँ ये सारी चीजें हमें बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करना है, पहले तो हमें लिखना सीखना है। ओके, और तुम लिखते कैसे हो? तुमने बताया था ना कि वॉइस सर्च करके लिखते हो। हाँ सर, मतलब कि मोबाइल से ही वॉइस जो टाइपिंग होता है गूगल का, उसी से सब कुछ लिखते हैं। गूगल मोबाइल से ही सब हो जाता है ना? यस सर, गूगल डॉक्स में पहले लिखते हैं, उसके बाद उसी को पेस्ट करते हैं वहां वर्डप्रेस में। तो कितना आप सोच रहे हो ये लड़का, इस पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से सारी चीजें करता है, वॉइस टाइप भी नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मोबाइल में टाइपिंग की। तो टाइपिंग से कैसे होगी? वॉइस टाइप से। और अगर आपको कुछ भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल में वॉइस टाइप करके कैसे हम सारी करें प्रक्रिया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। हम सबके साथ फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कैसे वॉइस टाइप करता है, कैसे आर्टिकल को पब्लिश करता है, कैसे अपडेट करता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, अब समझ गए? अभी अपन अगर इस वेबसाइट में आए कि तुम्हें कीवर्ड समझ में आ रहे हैं कि कौन कौन से हैं, और बहुत सारे, देखो मैंने ऑब्जर्व क्या किया सब कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो तुम नहीं टारगेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे पीडीएफ हो गया। पीडीएफ की पहली चीज तो इंपॉर्टेंस पता नहीं लोग अच्छा कई बार क्या होता है ना, लोग डाल देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं पीडीएफ की क्या है। तो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस समझा दी क्या है, समझ गए ना? क्योंकि उन्हें डाउनलोड करके रखना है प्लस सॉल्व भी करना है। अच्छा, ये पीडीएफ से रिलेटेड एक आगे भी और चीज मैं बताऊंगा कि जो हमें करनी होगी। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी है ना अब आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आगे में जाके मैं बताऊंगा। देखो तुमने gradup.co को देखो, इसने पीडीएफ बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा इसका रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करो। ओके, तो ये सारी चीजें देखो, प्लस देखो एक नंबर आ गया 70+। नंबर अगर आता है ना टाइटल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीजें तुम नहीं डाल सकते हो कि डाउनलोड भी डाल दिया, पीडी, एक ही चीज डालना है ना, जो ब्रैकेट में तुमने डाला था ना। जैसे ये जो ब्रैकेट में डालते हो ना,
अच्छा, सिर्फ पीडीएफ भी लिख सकते थे, पर जब ब्रैकेट में डालते हैं ना तो नजर पड़ती है। जी सर। ठीक है, तो इसीलिए है ना ये, और सबसे पहले जब जाता है ना तो एकदम से अरे ये क्या है ना, तो आदमी उसको क्लिक करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो तुम, पता, किसी पोस्ट में डाउनलोड लिख दो, किसी तो पोस्ट में फ्री लिख दो, किसी में सिर्फ नंबर डालो, जैसे इसने 70+ लिखा है। ठीक है, तो तुम्हें देखना होगा कि कौन सी चीजों में तुम्हारा CTR बढ़ रहा है। जी सर। है ना, तो उस तरीके से भी तुम सारी चीजें कर सकते हो। ओके सर, हमने ऐसे PDF पे लिख के डाल रखा है सर, उसको मतलब कि डाल रखा है कि इसमें क्या ज्यादा आता है, इसीलिए इसमें डाउनलोड कर डाल के रखा है, देखें इसमें क्या होता है। यार वही तो, तेरा 10,000 ट्रैफिक इसी वजह से तो है। है ना, और ये चीजें हो गई। और जैसे अब है ना, मैं एक और चीज बोलने वाला था कि यार ये तुमने टाइटल में 2021 क्यों नहीं डाला है, पर तुमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, तुमने टाइटल में क्यों नहीं डाला और यहाँ क्यों डाला? टाइटल बड़ा हो जा रहा था सर, इसीलिए। टाइटल बड़ा हो जा रहा था, है ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि 2021 टाइटल में इंपॉर्टेंट है? था सर, टाइटल में इम्पोर्टेंस लग रहा था, लेकिन वही थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, तो हमने फिर डिस्क्रिप्शन में डालने की सोचा। तो ये फर्स्ट पैरा में ही क्यों डाला, मतलब इसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सर? हाँ सर, ये डिस्क्रिप्शन है ना, वो जो गूगल में आता है ऊपर टाइटल के बाद नीचे, ये मेटा डिस्क्रिप्शन ही अपने आप बन जाता है। जी सर। अच्छा, ये थीम कौन सी है? थीम सर जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस है, पेड है या फ्री वाली है? पेड वाली सर। पेड वाली है, ठीक है ना। तो कई थीम्स में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पैरा आपका होता है ना, अगर तुम योस्ट यूज कर रहे हो कि रैंक मैथ? रैंक मैथ सर। वेरी गुड। और रैंक मैथ में तुम अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हो या ऑटोमेटिकली मेटा डिस्क्रिप्शन बनता है? ऑटोमेटिकली सर, यही पहला वाला पैराग्राफ बन जाता है अपने आप। हाँ, तो बहुत सारी थीम ऐसी होती हैं जिसमें पहला पैराग्राफ ऑटोमेटिकली मेटा बन जाता है। ठीक है जी। और अगर आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक कई लोग कर रहे होंगे, तो पहले चेक करना कि ऐसा क्या कहते हैं कि ऑटोमेटिकली कहीं बन तो नहीं रहा। और अगर आप फिर योस्ट या फिर रैंक मैथ से अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हो तो आपके 2 मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाते हैं। गूगल कंफ्यूज हो जाता है सही कौन सा है। जी। ठीक है, तो ये चीज का बाकी लोग ध्यान रखना। तो इसलिए इसने क्या किया है कि ये कीवर्ड यहां डाल दिया है जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन में ये दिखे। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाली चीज हो गई बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अगर इसका रिजल्ट आता तो यहां पे वो डिटेल आ जाती। ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये बिल्कुल तुम्हारा ठीक चल रहा है। अच्छा, एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम लगी, ये तुमने यहां पे एक लिंक बनाई है इंटरनल, और इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इसी पे ही आ जाऊंगा। सर, इसको जैसे कि पहले अभी इसको हटाना है। पहले था कि हमने एक ट्रिक किया था, AMP हमने डाल रखी है, हमारी सारी पोस्टें AMP में रैंक हैं। हाँ, तो AMP में था कि वहां पे लिंक ऐड नहीं शो होती थी, वो पेड वाला AMP नहीं था, तो हमने इसको डाल रखा था। तो लोग यहाँ पे क्लिक करके हमारे नॉन AMP पेज पे आते थे, तो यहाँ पे लिंक ऐड शो होती थी, तो थोड़ा इनकम ज्यादा हो जाती थी, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, तुमने इनकम के चक्कर में कर दिया यहाँ पे? जी सर, इसलिए। ओके। अच्छा, अभी AMP है कि नहीं है? हाँ सर, अभी मतलब कि हमारी सारी पेजेस जो रैंक है AMP में है, सारी पोस्टें। तो AMP तुमने किस टूल से करके रखा हुआ है? AMP सर इसीलिए कि गूगल तो ज्यादा सपोर्ट करती है। नहीं, कौन सा प्लगइन बन रहा है AMP का? प्लगइन है, रेड कलर का AMP में बन के आता है, नाम नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। तो ये AMP, अच्छा, AMP डालने से तुम्हें कुछ फर्क लगा? हाँ सर, AMP डालने से पोस्ट की रैंकिंग अच्छी हो गई थी। जब पहले नॉन AMP था तो नीचे थी, जैसे AMP डाला हमारी पोस्टें अच्छे ऊपर रैंक करने लगी थी। अच्छा, AMP डालने से ऊपर रैंक करने लगे? तो सर बता दूं, AMP हमने डाला था तो हमारी एक पोस्ट जो गूगल डिस्कवर में आई थी, उस दिन का ट्रैफिक मेरा पर डे का 25,000 था। 25,000? जी सर, एक दिन का। तो भाई इस ट्रैफिक पे पहले तो बंदे लाइक कर दें। और गूगल डिस्कवर क्या है अगर आपको नहीं पता है तो भी हम इस पे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो जो पब्लिश हुआ था ब्लॉगिंग इज डेड, उसमें बताया था कि कैसे मैं गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर का यूज़ करके ट्रैफिक लेके अपनी साइट पे आ रहा हूँ। तो
ये गूगल डिस्कवर में कैसे आना है उसका मोटा माटी मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना तो गूगल डिस्कवर में आपका ऑटोमेटिक लेके आएगा। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर ये भी एक तरीका है कि अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है बेसिकली तो आप कभी ना कभी आ जाओगे। गूगल न्यूज है क्या अप्रूव्ड ये? नहीं सर, गूगल न्यूज में एक दिन मतलब कि वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, पता नहीं कुछ हम कर रहे थे सर, हुआ नहीं, फिर छोड़ दिए उसे, आइए नहीं। ओके ठीक है, तो तुम है ना गूगल न्यूज, सबसे पहला काम तो है गूगल न्यूज अप्रूव करवाओ, ठीक है। और अब मैं तुम्हें फ्यूचर स्टार्स वाले ग्रुप में जोड़ ही दूंगा, तो वहां सबके पास गूगल न्यूज अप्रूव्ड है। तो गूगल न्यूज में क्या होता है ना कि जो नया बंदा होता है ना उसको बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक लेके आने में। तुम्हारे जैसा जो बंदा है ना जिसके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है वो बहुत अच्छे से अपने पास गूगल न्यूज से ट्रैफिक लेके आ सकता है। मैंने दीपांकर वाले वीडियो में बताया था, अगर तुमने ध्यान दिया या नहीं दिया ब्लॉग 9 में, तो वही ट्रिक अपनाना है बेसिकली। तो उसका भी ट्रैफिक नहीं आ रहा था गूगल न्यूज से, तो अभी कल ही उसने मुझे बोला कि जो मैंने ट्रिक उसे बताई थी उससे गूगल न्यूज से भी अब उसका ट्रैफिक आने लग गया, ठीक है। तो फ्यूचर स्टार्स वाले जब तुम ग्रुप में ऐड होगे तो वहां पे वो तुम्हें बता देंगे कि अगर तुम क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम गूगल न्यूज में नहीं आ रहे हो। ओके जी ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं हमेशा इंटरनल लिंक की बात करता हूं, मेरे प्रीवियस में भी डाले थे। ये क्या इंटरनल लिंक है कि क्या है ये? हाँ सर, इंटरनल लिंकिंग है सर। ये कैसी, क्या मतलब है इसका? सर ये मतलब कि पुलिस का ही, जैसे यूपी पुलिस का, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। नहीं, यूपी पुलिस का तो है, पर ये जो तुम तीसरा वाला देखो, ये क्या समझे यूजर से, ये वाला यूपी पुलिस के मतलब कि 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो ये तुमने यहाँ पे पाइप लगा दिया, हिंदी इंग्लिश इन, है ना जी ये तुमने क्या किया, तुमने जो टाइटल तुम्हारा बना था उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे ही किया ना? जी सर वही। ऐसा नहीं करते, जी सर। ठीक है। टाइटल हम थोड़ा सा, हमारा बनाने का तरीका अलग होता है, वो थोड़ा सा हमें एसईओ के हिसाब से बनाना पड़ता है। अच्छा जी मुझे एक लड़के ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि थीम का एसईओ में कितना इंपॉर्टेंस है, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि एसईओ गूगल के लिए है और थीम यूजर के लिए, ठीक है। तो उसने कहा था कि इसका मतलब थीम का एसईओ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई यूजर को अगर आपका कंटेंट अच्छा लगेगा उससे बड़ा कोई एसईओ पैरामीटर नहीं है, ओके। इवेंचुअली तो इनडायरेक्टली थीम का भी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंस है। तो जो हम टाइटल बना रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीजन एक यूजर तो है ही है, बट एसईओ है। और यहां पे जो इंटरनल लिंक बना रहे हैं उसका भी मैंने है ना, आई थिंक शैलेंद्र वाले में बताया था इंटरनल लिंक से रिलेटेड, और तुम्हें भी मैं बता रहा हूं कि ये जो हाइफन लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है, अच्छा इंटरनल लिंक बनाओ। ओके सर, समझ गए, ठीक है। ये क्या समझेगा, एंड लिख दो इसमें, ठीक है। ठीक है। और ये पीडीएफ तुम्हारे पास तो आ ही गया है, अब उसको दोबारा थोड़ी ना अटेंशन अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने डाला ब्रेकिंग न्यूज कम टू माय साइट, जी अब तो आ गया, बार बार चिल्ला के उसको बोलोगे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज बताओ क्या है ठीक है, आ गए भाई, हाँ हम आपके पास आ गए हैं अर्णव गोस्वामी, अब हमें न्यूज सुनाओ, बार बार ब्रेकिंग न्यूज वर्ड मत बोलो। तो ये क्या है ना, पीडीएफ एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज का काम कर रहा था तुम्हारा टाइटल पे, अब वो आ गया है, अब उसको शांति से सारी चीजें समझाओ, ठीक है। जी सर। अच्छा ये इमेज क्यों डाल रखी है? इमेज सर उसी लिए डाल रखी, वहां पे फीचर इमेज के लिए, बस फीचर्ड इमेज के लिए। तो तुमने अपने कॉम्पिटिटर वगैरह को देखा है कि वो लोग इमेज डालते हैं कि नहीं? वो सर नहीं डालते हैं, इसीलिए ये पूछना था आपसे सर। अच्छा ये पूछना था, तो अब क्या है ना, एक्चुअली मैं बताऊं कि होता क्या है कि एसईओ में जी जो नया लड़का आता है उसका एक भगवान होता है, उस भगवान का नाम है योस्ट भगवान। यस। कौन सा भगवान? योस्ट। योस्ट भगवान। अब योस्ट भगवान क्या कहते हैं, इमेज डालना जरूरी है। हाँ सर, इसके पैरामीटर फिर ग्रीन नहीं होते, बस इसीलिए, है ना। योस्ट भगवान ने कह दिया कि भैया आपको गूगल को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इमेज डालनी पड़ेगी। यस सर। है ना। जी। मैं थक गया देख देख के भाई कि इमेज क्यों डालनी है, किसने, मुझे तो आज तक कभी कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया है कि इमेज क्यों डालें, ठीक है। पूरा हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे यूजर को उस चीज से वैल्यू मिल रही है कि नहीं। मुझे नहीं लगता इस इमेज से यूजर को एक रत्ती इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी सर। ठीक है, ये अगर अपन सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से आए, परंतु इंपॉर्टेंस कहां पे आ जाती है, अगर तुम्हारा गूगल डिस्कवर में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अगर
गूगल डिस्कवर में क्या होता है, मैं एक स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा लगा दूं, वहां पे है ना पूरी की पूरी इमेज बनती है और छोटा सा टाइटल होता है। तो जो बंदा, सर एक और बताओ, जैसे स्निपी पिट में आता है तो ऊपर इमेज आती है कभी कभी पोस्ट। छोटी सी आती है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जी पर गूगल डिस्कवर में पूरी फुल फ्लेजेड एक इमेज आती है। जी सर। नहीं और सर, जैसे कि कुछ कुछ में स्निपी पिट में पूरा ऊपर बड़ी इमेज आती है, पूरा आती है। पूरी बड़ी आती है, अच्छा वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैं देखूंगा। पर गूगल डिस्कवर का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गूगल डिस्कवर में हम लोग का ट्रैफिक आता है तो पूरी इमेज आती है, वो टाइटल नहीं पड़ता, वो इमेज देख के क्लिक करता है। जी सर। ठीक है, तो पहली चीज तुम्हारी जो इमेज होनी चाहिए, तो तुम अगर इमेज डाल रहे हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, गूगल डिस्कवर से उसका बहुत कुछ लेना देना है। तो जो तुम्हारी इमेज होनी चाहिए वो गूगल डिस्कवर कंपैटिबल होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, तो गूगल डिस्कवर इमेज कंपैटिबल क्या है वो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए शायद अभी यूजफुल नहीं होगा। तुम गूगल पे सर्च करके देखना उस तरीके की तुम इमेज बनाना, ठीक है। कि तुम देखो तुम अभी डिस्कवर में जाते होगे तो तुम्हें दिखता होगा तुम्हारे कॉम्पिटिटर गूगल डिस्कवर में आ रहे हैं ना। हाँ सर, आते हैं। तो देखना कैसी इमेज बना रहे हैं, जी ठीक है। उस तरीके की इमेज बनाने की कोशिश करना क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, जी सर। ठीक है। ऐसी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पता है मैंने क्या किया, एक चीज करी कि जैसे अपन ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाले मेथड से ही जाए, मैंने तुम्हारा ये कीवर्ड टाइप किया और मैं इमेजेस पे आया, ठीक है। अब देखो इमेजेस कैसी आ रही हैं, समझे। जी अब एक्चुअली ये मोबाइल पे देख रहा है तो मुझे नहीं पता इसको कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पास लैपटॉप नहीं है, मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये स्क्रीन पे मोबाइल से देख रहा है। तुम्हें दिख रही है मेरी पूरी स्क्रीन प्रॉपर? हाँ सर, पूरी दिख रही है। हाँ, तो देख रहे हो कि कैसी इमेजेस हैं? हाँ सर, समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूजर्स को इस तरीके की इमेजेस देखनी है और तुम दिखा कैसी रहे हो, बट ये भी गूगल डिस्कवर के पर्सपेक्टिव से अच्छी है। जी सर। है ना। तो ये थोड़ा सा चीज हो जाती है बेसिकली। तो इसमें तुम थोड़ा सा ध्यान देना अपने इमेज से रिलेटेड। और क्या है उसका, जैसे टीओसी तुमने बनाया है, बहुत सही बनाया है, ठीक है। उसके बाद तुमने टेबल बनाया है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, यूपीएससीआई क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद तुमने प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस, एक्चुअली सारे ये जो सब हेडिंग बनाने का मतलब ये होता है कि सारे कीवर्ड आ जाएं। यस सर। है ना, ठीक है। तो सारे कीवर्ड तुम्हें इसमें दिखने चाहिए। बस जो एक कीवर्ड मुझे लगा कि जैसे तुमने डाला है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ठीक है। जी सर। अब तुमने यहां पे लिंक्स भी डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के, है ना। जैसे मैं नीचे जाता हूं, ये है क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4। जी। एक टेबल ये भी बता देना कि यार 2020 में का ये है क्वेश्चन पेपर, 2019 का ये है, 2018 का ये है, एक टेबल बना के। जी सर, ठीक है। ठीक है, कि किसी बंदे को पर्टिकुलरली सिर्फ 2017 का ही चाहिए, जी सर। तो तुम उसका काम आसान कर दो। जी जी सर। समझ गए? जी। ठीक है ना। कोई बंदा कहेगा मुझे सारे चाहिए, तो तुम उसको सारे में रिडायरेक्ट कर दो। कोई बंदा कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ 2017 का चाहिए, तो अगर वो टेबल बना दोगे तो काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने ना तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को भी देखा, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं कर रखा। हाँ सर। ठीक है, जी। तो हमें यूजर का काम आसान करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद तुमने बहुत अच्छा काम ये किया है कि अपना एक फेसबुक ग्रुप बना लिया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। ये सारी चीजें ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। जी। एक चीज मैंने देखी, या तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में है, तुम कमेंट एक्सेप्ट करते हो? हाँ सर, लेकिन अभी इस पोस्ट में कमेंट आई नहीं। अच्छा, इस पोस्ट में कमेंट आई नहीं है, इस वजह से, ठीक है। नहीं तो मैं वही कहने वाला था कई लोगों को कि अगर आप लोग कमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये कमेंट बॉक्स का सेक्शन रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आप डालोगे अपने पेज पे तो क्या होगा, उतना HTML जनरेट होगा, है ना। तो जितना HTML जनरेट होगा, पेज आपका उतना भारी होता जाएगा, जितना भारी होगा लोड में उतना टाइम लगेगा। समझ रहे हो? तो अगर कमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपका उस टाइप का कुछ काम है कि आप कमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ये कमेंट बॉक्स वाला पूरा का पूरा सेक्शन ही हटा दो, है ना। जबरदस्ती अपने को HTML लाने की कोई जरूरत नहीं, अपन स्पीड क्यों खराब करें, ठीक है। ये हो गया।
और बाकी अबाउट अस तुमने सही बनाया था, मैंने देख ही लिया था, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो तुमने डाली हैं। और कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाहूँगा। जी सर। एसईओ के पर्सपेक्टिव में मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, जी। क्योंकि तुम्हारा जो हमने ऑफलाइन भी बात करी थी रिकॉर्डिंग के पहले, मुझे तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा माइंडसेट ऑब्जर्वेंट है, जैसे मेरा माइंडसेट है ना, तुम चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, है ना, तो तुम सक्सेस पाओगे फ्यूचर में, मुझे पूरी गारंटी है। प्लस मैं जो सारी चीज़ें बताता हूँ वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताता हूँ, ठीक है। जी सर। और मुझे तुम्हें ज़्यादा चीज़ें थोपनी इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करो, जी। खुद के रूल्स बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कर सकते हो वो सारी चीज़ें, समझ गए, ठीक है। इसलिए एसईओ से रिलेटेड मैं तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। मेन मुझे तुम्हें बताना है ब्रांडिंग से रिलेटेड। अब तुम्हें ना ब्रांडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है? जी। कि अच्छा, पहली चीज़ ब्रांडिंग के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्कीमा टाइप यूज़ करते हो? स्कीमा टाइप सर वही ब्लॉग वाला जो रैंक मैथ में है वही स्कीमा टाइप है। अभी है ना एजुकेशन के लिए कुछ नए स्कीमा टाइप, अभी वीडियो देखा, 2 स्कीमा टाइप आए हैं, एक मैथ सॉल्वर का, एक ऐसे कुछ करके है, गूगल ने भी लॉन्च किया है। तो अभी करीबन 15-20 दिन पहले उसने लॉन्च कर दिया था। मैंने फ्यूचर ग्रुप में डाला भी था कि रिसर्च करो इस बारे में। तो अभी क्या है ना कि ये जो स्कीमा टाइप है नए नए गूगल ने लॉन्च किए हैं जी। और ये जैसे ही अभी ना इस पे सारा वो चल रहा है कि कैसे बेसिकली इंप्लीमेंट करें। रैंक मैथ में अभी ऑप्शन आया नहीं, रैंक मैथ में सारे ऑप्शन आते हैं स्कीमा टाइप के, तो अभी रैंक मैथ में आया नहीं है। वेट करना जब रैंक मैथ में आए, अभी से जल्दबाजी मत करना इन स्कीमा टाइप का। तुम्हारे लिए जो स्कीमा टाइप लगेगा वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्कीमा डेटा लगेगा, ठीक है। जी सर। वो क्या चीज होती है? बेसिकली क्विज होती है, जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना ग्रेड अप वाला, हमें उस कैटेगरी में जाना है। जी सर। तो जो क्विजेज होंगी बेसिकली तुम्हारे पास, जैसे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे किस लिए आ रहे हैं? क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड किया और चले गए। जी। अब तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारे पास स्टिक रहें। कैसे स्टिक रहेंगे? कि तुम वहीं पे ही, जैसे मैंने ग्रेड अप में ही देखा था, वहीं पे ही उन्होंने क्विज बना दिया था एक, जो तुम बना सकते हो। रिसर्च करना कि कैसे क्विज बना सकते हो, वहीं पे ही वो रहें। जी सर। वो सारी क्विजेस खेलें। तो उससे क्या होगा ना कि बंदा आएगा तुम्हारी साइट पे और टाइम तक स्टे करेगा, और तुम्हारी टाइम पर अगर और टाइम तक स्टे कर गया, ठीक है, तो इससे बड़ा कोई एसईओ पैरामीटर नहीं है। और ये ब्रांडिंग वाली भी चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हें अब न्यूज़लेटर बनाने पड़ेंगे। न्यूज़लेटर मतलब तुम्हारे पास जो बंदे आ रहे हैं, कौन बंदे आ रहे हैं? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो तुमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बना के रखा है, तो तुम उन्हें न्यूज़लेटर बना के उनसे साइन अप करा लो। तुम उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दो कि नया क्या कहते हैं, कोई एग्जाम डेट आने वाली है, आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है ना, कुछ नया एग्जाम आने वाला है, आप इसकी तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्लस कुछ तुम मोटिवेशनल वीडियो भी उनको सेंड कर सकते हो कि देखिए डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होता है, आप पेशेंस रखिए, सबको सफलता मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे एक तरीके से मान के चलो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, जी सर, है ना। तो जब वो तुम्हारे पास आए, है ना, और तुम उनका ईमेल जब इकट्ठा करो या टेलीग्राम से सारी चीजें करो, तो तुम उन्हें उनकी हेल्प भी करने की कोशिश करो। ओके, तो जब हेल्प करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम तक स्टे रहेंगे और तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे ग्रेड अप क्या कर रहे हैं, ग्रेड अप एडसेंस से पैसे कमा रहे हैं? नहीं सर। किससे कमा रहे हैं वो? सर यही अपना क्विज दे के और टेस्ट सीरीज होती है, यही सब कोर्सेज से कमा रहा है। जी सर। ठीक है, कोर्सेज में देखो, एजुकेशन में इनफाइनाइट पैसा है ना, एडसेंस के भरोसे हमें नहीं रहना है, तो वो कोर्सेज बना रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी कुछ अफिलिएट भी लगा सकते हो। अर्निंग के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बोलूं कि एडसेंस के अलावा तुम किसी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो कि यार मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जी सर, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, और फिर हम आपका अफिलिएट भी कर लेंगे, वहां से तुम अफिलिएट में पैसे कर सकते हो। और ग्रो कैसे करोगे, तुम्हें लोगों से तुम्हें ना अपने लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। अकेले चलोगे तो अकेले रह जाओगे, ठीक है। मैंने एक लिंक्डइन में पोल डाला था 1+1 कितना है,
ठीक है। जी सर। तो उसमें लोगों ने बस ज्ञान देने के लिए किसी ने कह दिया था कि 1+1 11 है, 1+1 2 है मैथ्स के हिसाब से। ये आपकी सोच के ऊपर है। जी सर। अगर आप अकेले रहोगे और 2 अकेले लोग रहोगे तो 1+1 2 ही होगा। अगर टीम बना के काम करोगे तो तुम समझ लो कार्तिक आर्यन भी हो सकता है कल की तारीख में तुम्हारा ब्रांड प्रमोट कर रहा हो। जी सर। गेटिंग पॉइंट की कितनी पोटेंशियल इस सब चीजों में। तो तुम्हें उन लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना है कि जो लोगों को लाइव भी पढ़ा सकें। देखो उनका भी फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। जी सर। या तो उनका अफिलिएट करो। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, अपना ब्रांड बनाना है पूरा। ईमेल इकट्ठे करो, उन्हें न्यूज़लेटर्स भेजो, ठीक है। और यहां पे भी जब तुम जैसे क्वेश्चन पेपर उन्होंने डाउनलोड कर लिया तो तुम यहां पे उन्हें कुछ चीजें डाल सकते हो, कुछ आर्टिकल इन जनरल कॉमन बना सकते हो कि पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करें। जी सर। ये तुम्हारी निश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जी सर। पर जो तुम्हारा कस्टमर आ रहा है वो परेशान है कि नहीं है परेशान। जी सर। उसको एग्जाम क्रैक करना है तो उसको अगर तुम इसी टाइप की चीजें अगर डाल दोगे कि परेशान ना होइए, सबके साथ टाइम आता है, वहीं पे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, वो एक आर्टिकल डाल दो या फिर कोई किसी का वीडियो डाल दो, जी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, तो तुम्हारे आर्टिकल में और टाइम तक स्टे करेगा, जी। है ना। तो तुम्हें समझ रहे ना, उसको जितना तुम उसको सहूलियत दोगे। अभी तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, तुम्हारे पास आए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे, एडसेंस पे पैसा क्लिक कर के चला जाए, यही है ना। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ना है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और अभी देखो उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी, कैसे कि क्वेश्चन पेपर उसको मिल गए। पर आगे जाके जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। जी सर। ठीक है। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि तुम बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ रहे हो। जी सर। मोबाइल से लेके आ रहे हो यार, तुम समझ रहे हो, ठीक है। और तुमने लास्ट मंथ कितने रुपए कमाए थे मोबाइल से, ये बेसिकली एक मोटिवेशन के लिए लोगों को बता दो। सर $603। $603 मतलब कितने रुपए हो गए, 42,000 मतलब लगभग 50,000 रुपए महीने इसने मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हुए कमाए। पता है लोगों को सैलरी में नहीं मिलते हैं इतने रुपए जितने तुमने मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हुए कमा लिए। ओके, तो अब ये जो काम कर रहे हो करो। जी सर। आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखना है। जैसे मैंने तुमसे बात करी थी तो तुमने कहा था कि सर मैं नौकरी की भी तैयारी कर रहा हूं, करो। पर अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, बाकी लोगों से भी मैं बोलता हूं कि अगर विश्वास है ना तुम्हारे अंदर कि तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, मेहनत करो। पहली चीज तो विश्वास होना चाहिए कि हां हम कमा सकते हैं। तो तुम विश्वास रखो अपने ऊपर कि तुम इसका ब्रांड बना सकते हो सकता है फेल हो जाओ अटेम्प्ट नंबर 1 में, हो सकता है अटेम्प्ट नंबर 2 में फेल हो जाओ, पर कोशिश करते रहोगे तो तुम ब्रांड बना लोगे। जी सर। समझ गए। जी। ठीक है। तो ये कुछ चीज थी जो मुझे तुम्हें बताना था, जो बेसिकली एसईओ से रिलेटेड कहीं पे भी नहीं है। जी। बट तुम्हारा एज अ पर्सनालिटी कैसे तुम इंप्रूव करोगे और कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो उसके लिए है सब, ठीक है। और बाकी जो ये वीडियो देख रहा है, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी बंदा पहले दिन किसी भी काम में सफल नहीं होता है। विश्वास रखना है अपने ऊपर। अगर आप यहां पे आए हो, आप अगर इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हो तो पहली चीज विश्वास की नजर से सबको देखो, ठीक है। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, अगर आप क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहे हो तो छोड़ दो यार, ये सब मत देखो, कुछ दूसरा काम करो, ठीक है। अगर आपको विश्वास है तो देखो, विश्वास से देखो, टाइम लगाओ, टाइम लगता है। एक दिन में, ये क्विक मनी वाला कहीं पे भी नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, ये लड़का 50,000 रुपए महीना कमाने लग गया है, कोई गारंटी नहीं है कि आगे कमाएगा। पर इस बात की अगर ये मेहनत करेगा तो ये कहां पहुंच सकता है ये कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। जी सर। सब तो ये बेसिकली मेरा पूरा एनालिसिस था तुम्हारे लिए। मैं अपना कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं थोपना चाहता क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मेरे से अच्छा ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ सर, क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि हमने इसी में देखिए एक डिस्क्लेमर डाल के रखा है नीचे पोस्ट में, देखा था मैंने। तो सर जैसे कि वो हमने अपने सारी पोस्टों में ऐसे डाल के रखा है
क्या ये सही रहेगा एसईओ के लिए कि ये कॉपी कंटेंट है या ऐसा कुछ हो जाएगा? सब मतलब एक ही चीज ऐसे है। पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि लोगों को कॉपी कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट में डिफरेंस नहीं पता है। जी सर। डुप्लीकेट कंटेंट को वो कॉपी कंटेंट समझते हैं और कॉपी कंटेंट को डुप्लीकेट कंटेंट समझते हैं। जैसे जॉन मुलर ने क्या कहा था कि डुप्लीकेट कंटेंट इज नॉट अ नेगेटिव एसईओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉपी कंटेंट नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट है, क्योंकि तुम इसी कंटेंट को अपने हर पेज में डाल रहे हो। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा डुप्लीकेट कंटेंट का परसेंटेज बढ़ रहा है। जी सर। जो कि जॉन मुलर का कहना है कि आज की तारीख में नेगेटिव एसईओ पैरामीटर नहीं है। जी सर। समझ गए? ठीक है। जी। लोग क्या समझ रहे हैं इसको, एक बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार टाइप का बंदा है, वो क्या कहता है कि इसका मतलब है कि देखो जॉन मुलर ने कह दिया डुप्लीकेट कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, उठाओ, है ना, तुम्हारी साइट से कंटेंट उठाओ और छापने लग जाओ और पैसे बनाओ। ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना? जी सर। ठीक है, तो जो भी ये चीज देख रहा है, वीडियो यहां तक देख रहा है भाई, डुप्लीकेट कंटेंट अलग है, कॉपीड कंटेंट अलग है। ये इसी का कंटेंट है, ये इसकी बात कर रहा है नीचे जो इसने डिस्क्लेमर डाला है, क्योंकि ये हर पेज में जा रहा है इसका। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट है, ये कॉपीड कंटेंट नहीं है। ओके, तो डुप्लीकेट कंटेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉन मुलर ने बोल दिया। जी सर। और सर एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि दूसरे साइट का पीडीएफ क्या अपनी साइट में डाल सकते हैं? वो पीडीएफ अपने उसमें दे सकते हैं? देखो, सेम चीज हो गई जी। जो मैंने ब्लॉग रिव्यू 3 में बोला था। जो इमेज से रिलेटेड मेरे से इतने सारे सवाल पूछते हैं कि क्या सर हम दूसरे की इमेज यूज कर सकते हैं, तो इमेज और पीडीएफ दोनों का एक ही आंसर है कि क्या आप उनके बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हो। जी सर। ठीक है, अगर आप उनके बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हो तो वो आप पे क्लेम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके बिजनेस को इंपैक्ट नहीं कर रहे तो वो आप पे क्लेम नहीं डालेंगे। जी सर। ठीक है, तो अब तुम्हें ये हर सीन के लिए अलग अलग चीज हो सकती है बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल तुम किसी एग्जाम्पल पे हम नहीं आते, हम बेसिकली तुम खुद ही सोच लो कि बेसिकली उसके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो जब तुम पॉपुलर होगे, पहली चीज तो पॉपुलर भी होना चाहिए, नए ब्लॉगर को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो जब तुम पॉपुलर होगे वो तुम्हारे ऊपर क्लेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक सर। और सर एक क्वेश्चन ये अभी है, जैसे कि कोर वेब वाइटल्स मई 2021 एसईओ पैरामीटर हो जाएगा सर, तो सीएलएस और एलसीपी इशू जैसे हमारी इस वेबसाइट पर सर्च कंसोल में दिखाता है, तो वो कैसे हटाए? मतलब हमने काफी कोशिश की लेकिन हट नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। तुम कौन सी होस्टिंग यूज करते हो? सर अभी वही नेम चिप किया थी एक। नेम चिप करते हो ना, पहली चीज तो मैंने एक अच्छी होस्टिंग यूज करो। ठीक है, जी सर। तुम्हारा जो ट्रैफिक आया है, मेरा मानना है इस ट्रैफिक में तुम्हें डिजिटल ओशन यूज करना चाहिए। जी सर। ठीक है, और डिजिटल ओशन एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है करना, तो तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा मानना है क्लाउड वे से डिजिटल ओशन लेना। जी सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एफिलिएट लिंक है, उस पर क्लिक कर देना, मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे उससे। ठीक है, और बाकी जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरे एफिलिएट लिंक से आप होस्टिंग लेते हो, ठीक है, तो इनवॉइस मेल करो, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। मैंने उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना के रखा है। देखो यार, किसी को अगर अगर किसी की वजह से मेरे को, देखो अगर नीचे एफिलिएट लिंक से कुछ बाय करता है ना कोई भी बंदा, तो मेरे को पैसे मिलते हैं। तो पैसे मिलते हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको भी कुछ दूं, तो देने के तौर पे मैंने कहा है कि एक कम्युनिटी बनाऊंगा उनकी और बहुत कुछ देने वाला हूं मैं उनको। और क्या देने वाला हूं, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जैसे कि मैं मंथ में एक जूम कॉल करूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी चीजें हैं, क्योंकि यार कुछ अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं चाह रहा हूं कि उन लोगों को भी हो। और प्लस क्या है ना कि अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी हो गई या अफिलिएट वाली भी, अभी क्या होता है, जो नया बंदा होता है उसे मैं बोलता हूं होस्टिंगर ले लो, जो जैसे बस ट्रैफिक होता है, जैसे ये अफोर्ड कर सकता है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि डिजिटल ओशन लो। तो क्या होता है ना कि कल की तारीख में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना, डिजिटल ओशन से फॉर एग्जांपल या होस्टिंगर से, तुम अकेले उनसे लड़ने बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर हमारी कम्युनिटी बन गई 100 लोगों की, मैं क्या करूंगा, उनको धमकी दे दूंगा, मैं कहूंगा यार ये सब की बात सुन, नहीं तो मैं 100 लोगों को अभी है ना दूसरे में माइग्रेट कर दूंगा। सुनेंगे मेरी बात? जी सर सुनेंगे। ठीक है ना, तो एक पर्पस ये भी है कि आओ हम पूरा ग्रुप बनाएं, और सिंस आप लोगों से मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, मंथली हम एक जूम कॉल करके बात करेंगे, और दूसरी चीज की ऐसी हमारी स्ट्रांग कम्युनिटी बन जाएगी।
ठीक है ना। तो हमारी ताकत भी रहेगी ना, इकट्ठे रहेंगे हम, अगर साथ में रहेंगे तो हमारी बात आदमी सुनेगा, अकेले आदमी की बात कोई नहीं सुनता। 1+1 = 2 आप सोच लो, ठीक है। जी सर। और सर ये बताना था कि जैसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन हब आपने डाला था, क्वेश्चन हब का, तो क्वेश्चन हब से हमने भी मतलब कि लगभग 6 मिलियन का मेरा इंप्रेशन है। और 6 मिलियन? जी सर। भाई इस पहले तो लाइक कर यार, 6 मिलियन इंप्रेशन। जी सर। हाँ, और 5 लाख के ऊपर सर क्लिक्स हैं। ओ माय गॉड। भाइयों, क्वेश्चन हब का कैसे परफेक्ट इस्तेमाल करना है उसका पूरा एग्जाम्पल हमारे सामने है। बहुत ही टैलेंटेड लड़का है यार। क्वेश्चन हब यार, जिसको क्वेश्चन हब पार्ट 2 चाहिए था कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भाई ने किया है, कमेंट करो, लाइक भी करना है यार। लाइक लोग है ना कमेंट भर भर के कर रहे हैं, लाइक नहीं करते वीडियो पे, तो लाइक करना बहुत जरूरी है। लाइक करो, हम इसके साथ फिर आएंगे। एक वीडियो ये भी बताना कि पता है तुम्हारे साथ तो मल्टीपल वीडियोस बनने वाले हैं सब, कि मोबाइल से कैसे कर रहे हो, यही एक आश्चर्य वाली बात है, ठीक है जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और सर एक ये बताएं, जैसे अभी गूगल ने देखा उसमें क्वेश्चन अपना वो डाल रहा है, उसका आंसर वहीं पे दो, क्वेश्चन Q&A। हाँ जी। हमने एक का कमेंट पढ़ा था आपकी वीडियो में सर, वहां से कैसे हमको लिंक, मतलब वहां पे लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कैसे जाए, हमारी साइट पे कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हमने ऑब्जर्व किया, गूगल ने एक अपना आइडेंटिटी कार्ड बना के रखा है, वो उसमें अगर नाम अपना डालोगे, अगर अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हो तो सबसे ऊपर आ जाता है तुम्हारा। और अच्छा, वहां पे अपने साइट का लिंक दे सकते हो, जो साइट है तुम्हारी। तो अगर जिस ईमेल से तुम अगर आंसर कर रहे हो, तो वहां से फिर तुम्हारा कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे साइट पे। ओके तो ये बेसिकली बता रहा है कि मैंने काफी वीडियोस में बताया था कि अगर आप अपना कीवर्ड टाइप करोगे तो Q&A नाम की एक चीज आती है। तो वहां पे किसी बंदे ने एक सवाल डाला था कि हम कैसे करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा था। अभी जिस हिसाब से तुम बता रहे हो ना, सब ये क्लियर नहीं है, तो हम इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट हम कुछ वीडियो बनाएंगे कि Q&A में कैसे करें, क्वेश्चन हब में कैसे तुमने किया, मोबाइल से कैसे कर रहे हो, ठीक है जी सर। क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी सर। और इसी की बात से आपको समझ में आया है कि ये बंदा 10,000 ट्रैफिक पर डे आ रहा है, मेरी कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करता है, उनके सवाल सुन रहा है भाई, इसीलिए मेरी नजर में आया। समझ रहे हो। तो आपको चाहिए कि मेरे से बात करना है तो मेरी कम्युनिटी की हेल्प भी करनी पड़ेगी, ओके। और इतना सीखने मिलेगा यार, ये सब भी हमारे साथ में। पता है मैं लोगों से बोलता हूं कि मुझे इन लोगों से सीखने मिलता है, इससे तो जेन्युइनली सीखने मिल रहा है मुझे। समझ रहे हो बात को आप लोग। तो कम्युनिटी में आओ, इंटरेक्ट करो लोगों से। मैं भले रिप्लाई करूं ना करूं, आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करो, एक दूसरे को समझो, ठीक है। हाँ। और सर जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते पोस्ट, तो हम क्या करते हैं सर, जैसे अगर खाली बैठे रहते हैं तो कीवर्ड और अपना टॉपिक चूज किए रहते हैं और मोबाइल में डाले रहते हैं, तो कहीं भी जाते हैं तो बस जो आता है उसको लिखते जाते हैं, फिर आके घर पे आराम से फिर उसको सेट करके FTP पे डाल देते हैं। तो लिखते हो तुम? जी सर। अगर जैसे बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे खाली बैठे हैं, दुकान में कोई काम हो और हम खाली बैठे हैं, तो मोबाइल में अपना गूगल डॉक्स खोलिए, वहां पे लिखते रहते हैं बैठ के। वेरी गुड यार, है ना। मतलब गूगल डॉक्स में लिखते भी रहते हो। मैं पता क्या करता हूं एक्चुअली, मैं ना ऐसे मोबाइल रखता हूं, ठीक है, और बोलता रहता हूं। जैसे कोई टॉपिक मुझे वीडियो बनाना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हब में, मैं ऐसे मोबाइल रखूंगा, मेरे अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं मैं बोलता जाऊंगा, वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं मोबाइल में, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि उसको बैठ के सुनूंगा जो मैंने बोला है, और पॉइंट्स नोट करता जाऊंगा, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। फिर मैं पॉइंट्स इकट्ठे कर लूंगा, फिर मेरा एक फेयर वर्जन बनेगा मोबाइल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, ठीक है। क्योंकि पहली बार में कभी भी चीजें अच्छी बनती नहीं है ना। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। और सब ने देखो कितना अच्छा बोला कि अगर वो खाली बैठा है, जैसे मैंने ना अभी आज की तारीख में, आज मैंने पोल डाला था कि IPL मैच है आप देखेंगे क्या, तो 42% लोगों ने बोला देखेंगे। अरे भैया टाइम वेस्ट मत करो यार, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट मत करो, IPL पे टाइम वेस्ट नहीं करो। अभी जो आप लोगों का टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे। सब कुछ बोल रहे थे तुम?
हाँ सर, जैसे कि जैसे आप बोल रहे हैं आप लिखते जाते हैं, तैसे हम भी लिखते जाते हैं। जो कोई टॉपिक उठाए तो उस पर लिखते जाते हैं, फिर उसका फाइनल वर्जन ही हम अपने फिर ब्लॉग में डालते हैं। उसमें से कट पेस्ट करके जो अच्छा रहता है पढ़ते हैं, यहाँ ये यहाँ पे ऐसे एडिट करना है। हाँ, तो यही तरीका होता है यार, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप लिखने बैठ गए तो आप पहली बार में ही परफेक्ट चीज लिख दोगे। जी सर। ठीक है ना? तो तरीका वही होता है बेसिकली। तुम लिख लिख के करते हो, मैं बोल बोल के करता हूं कि यार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर सुन लिया अपन ने क्या किया, और फिर मैं कॉपी पेन पे लिखता हूं कि क्या क्या बोलना है, कैसे करना, फिर रिकॉर्ड करने बैठा होता हूं। ये मेरे पास पता है पूरी ऐसी कॉपी बनी रहती है, दिखती नहीं होगी आप लोगों को, पर एक एक चीज जो कर रहा हूं ना, एक एक चीज लिखी है मैंने। मैं क्या करने वाला हूं, क्या नहीं करने वाला हूं। ये देखो ब्लॉग रिव्यू, पता नहीं स्क्रीन पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पूरा लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि ब्लॉग देखो, सिमरन के ब्लॉग में क्या हुआ, खेमू के ब्लॉग में क्या हुआ, अलकामा के में, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीजें। जी सर, ऐसे हम भी करते हैं। हमारे बगल में डायरी एक छोटी सी रखे हैं और इसमें टॉपिक लिखते जाते हैं, कुछ भी हो। तो तभी भाई, तभी तेरा ट्रैफिक है। ठीक है? तो जो, और पता है वो कई लोग ऐसे होते हैं कि सर मैंने 20 पोस्ट लिख दिए हैं, अब मेरा ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है, उनके लिए क्या बोलोगे? सर उनके लिए ही बोलेंगे कि आप लिखते जाओ और अपने जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाओगे, पुरानी पोस्टें में तुमको खुद ही गलतियां पता चलेंगी कि हमने क्या गलतियां की थी, अब उसमें सुधार करे, तुम्हारी पोस्ट रैंक ऊपर हो जाएगी। क्योंकि वो जो 20 पोस्ट लिखे हो आप शुरुआती, वो अगर आप मतलब जैसे एक दो वेबसाइट अच्छे से आप रैंक करा चुके हो तो वो अच्छी पोस्टें रहेंगी। लेकिन जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, वो तुरंत उतनी अच्छी पोस्टें कितना भी करो नहीं लिख पाओगे। लेकिन जैसे तुम 50 पोस्ट 60 पोस्ट लिख लिए तो शुरुआती के 20 तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आएगा मैंने क्या लिखा था। यही तो नहीं समझ में आता ना लोगों को, बड़े सेंटी हो जाते हैं। वो पोस्ट लिखते हैं ना, कह रहे हैं मैंने दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च करी है, मेरे से अच्छा किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा है, पर उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये आर्ट है जो करते करते निखरेगी, और वो 20-25 पोस्ट में निराश हो जाते हैं। सबसे पहले सब थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे और हमारी ऑडियंस को, और थैंक यू उसके पहले भी जो तुम मेरी कम्युनिटी में इतने एक्टिव थे। तो जो भी मेरी कम्युनिटी में एक्टिव है उसको थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे बात करूं या ना करूं, मेरी नजर आप पर रहती है, और जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, जो पॉइंट्स सब बोल रहा है, वो अगर फॉलो करोगे तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाओगे, हमसे बात करने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। ठीक है? तो वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो भी बंदा वीडियो अभी तक यहां देख रहा है, इतने लंबे लंबे वीडियो यहां तक देख रहा है, उसको भैया हाथ जोड़ के थैंक यू। ठीक है? तो वीडियो को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।